अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन एंड कॉर्न पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पास्ता या मैकरोनी आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच मक्खन। आप मक्खन की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लेटर ऑन हमें रेसिपी में क्रीम और चीज़ भी ऐड करना है। या फिर आप 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दीजिए और 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर दीजिए। इसमें मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भर कर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को कुछ देर के लिए सौते कर लीजिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बोनलेस चिकन। मैंने क्यूब्स शेप में कट की है क्योंकि मैं इसमें एल्बो मैकरोनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई लंबी साइज़ के पास्ता या मैकरोनी का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसे जूलियन कट कर सकते हैं। मैंने 1 ब्रेस्ट फिले लिया था, बड़े साइज़ का था, अप्रॉक्स 300 से 350 ग्राम्स का वज़न होगा। इसे भी डालकर अच्छी तरह से सौते करें जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए। अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच मैदा ऐड करने के बाद आप तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को सौते कर लीजिए ताकि मैदे का कच्चापन भी इसमें ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध के। मैंने इस वक्त फ्लेम को स्लो कर दिया है और मैं थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर दूध शामिल करती जा रही हूँ ताकि लम्स ना बने। पहले थोड़ा सा दूध शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मज़ीद दूध इसमें ऐड कर दीजिए। तमाम दूध ऐड करने के बाद मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे अब इतनी देर कुक करना है जब तक कि इसकी स्लाइटली थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस वो जैसे ही थिक होना स्टार्ट होगा तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1 कप भर कर स्वीट कॉर्न। मैंने कैन वाले स्वीट कॉर्नस का यूज़ किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर कर इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स। साथ ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच पेरी पेरी मसाला ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे ओमिट कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है एल्बो मैकरोनी। मैंने 3/4 पैक एल्बो मैकरोनी का यूज़ किया था और इसे पैकेट पर बताए हुए डायरेक्शंस के हिसाब से बॉईल कर लिया है। तमाम मैकरोनी इसके अंदर ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। आप इसे 6 खाने के चम्मच तक ऐड कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस। आप इसे 3 से 4 टेबल स्पून तक भी बढ़ा सकते हैं आपके टेस्ट के मुताबिक। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है ऑरेंज फूड कलर के फ्यू ड्रॉप्स। अगर आप इसे पिंक पास्ता या पिंक मैकरोनी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पिंक फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च चॉप कर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है तो इसे एडजस्ट करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध या फिर पानी ऐड कर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे रेडी कर लें। सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप चीज़। इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर हरी प्याज की पत्तियों को फाइन चॉप कर ऐड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।